हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। उसी प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कुकरा कहा जाता था। अगर यहाँ पर देखें दोस्तों, तो जो आईने अकबरी है, आईनो अकबरी में कुकरा या यहाँ पर देखें तो कुकरा कहा जाता था। उसी प्रकार देखें तो जो जहांगीर की आत्मकथा है तुजू की जहांगीरी, उसमें खोखरा कहा जाता था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कुकरा खोखरा अगर एक ही टाइप का नाम है, अगर पूछेगा तो आप डायरेक्ट पहुँच जाइएगा मुगल काल में। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में पुरुषों के द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है। तो पाइक नृत्य किया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, जो नर्तक होते हैं वो रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी हुई या मोर के पंख लगी हुई पगड़ी पहनते हैं। यह एक प्रकार की युद्ध से संबंधित नृत्य है। यह मुंडा जनजाति में एक प्रमुख नृत्य है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के सिल्वा नुस डुंगडुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर डी हॉकी हो जाएगा दोस्तों। झारखंड की सिल्वा नुंग डुंगडुंग को हॉकी के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1949 ईस्वी के सिमडेगा जिले में। इनको देखें दोस्तों तो 2016 ईस्वी में ध्यानचंद पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 2016 में इनको ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जमशेदपुर में। तो आप लोग जानते होंगे झारखंड के प्रसिद्ध पारसी फायर टेम्पल जो है वो जमशेदपुर साकची में है, जिसका शिलान्यास किनन स्टेडियम के पास 18 नवंबर 1954 को हुआ था। तो डेट आप याद रखिएगा 1954 में हुआ था। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए तो इसको प्राण प्रतिष्ठा कोई भी चीज़ का होता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो थी 1960 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग जानते होंगे कि जमशेद जी वगैरह थे वो पारसी समुदाय से थे और इसी चलते उनका मंदिर भी वहीं पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है झारखंड सरकार ने 2017 में किस कंपनी के साथ क्लाउड आधारित नागरिक सेवाएं के सुधार करने और झारखंड को नई स्टार्टअप कंपनी के लिए आकर्षक जगह बनाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कंपनी है दोस्तों सी ओरेकल कंपनी। इस कंपनी की अगर बात करें दोस्तों तो 2017 में ओरेकल कंपनी के साथ क्लाउड आधारित नागरिक सेवाओं को सुधार करने और झारखंड को नई कंपनियों के लिए आकर्षक जगह बनाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ साथ सभी विभागों को ऑनलाइन एवं पेपरलेस करने का भी लक्ष्य रखा गया था। सभी नागरिकों को डिजिटल तौर पर जोड़ने का इसका लक्ष्य था। तो हो गया ओरेकल कंपनी के विषय में। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला चुआर विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा कि चुआर विद्रोह था दोस्तों। आप लोग जानते होंगे कि 1769 ईस्वी में हुआ था। 1769 ईस्वी में रघुनाथ महतो के द्वारा इस विद्रोह का प्रारंभ किया गया था। किस समुदाय के द्वारा दोस्तों? तो भूमि जनजातियों के द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ किया गया था। ये भी प्रश्न पूछता है कि किस जनजाति द्वारा? तो भूमि जनजातियों के द्वारा। कब? तो 1769 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के सबसे पुराने संस्थाओं में से एक, जिसमें वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, मूल रूप से कब स्थापित किया गया था? तो 1954 में स्थापित किया गया था। इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि झारखंड के सबसे पुराने संस्थाओं में से एक, जिसमें वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान
द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी हो जाएगा SIRD कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1954 में हुआ था। इसका स्थापना जो था रातू जो है, आप लोग जानते होंगे, रातू रोड हेहल रांची में हुआ था। इसका नवीकरण मतलब इसका नवीकरणीय जो हुआ दोस्तों वो 2002 में हुआ है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि झारखंड सरकार के द्वारा 2002 में इसका नवीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के खाली स्थान में स्थित है। तो आप लोग जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ जहाँ राज्य है वो पश्चिम में है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आप आसानी से बना सकते हैं इस तरह से मैप में कि उत्तर में अगर हम लोग देखें तो बिहार हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि बिहार से कट के झारखंड बना है। और दक्षिण में जो क्षेत्र है आप लोग जानते होंगे कि दक्षिण में कौन सा एरिया है। तो दक्षिण में आपका हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। तो यहाँ पर उड़ीसा। इसके बाद अगर पूरब की बात करें तो पूरब में पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और इधर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो पश्चिम में छत्तीसगढ़ और इधर देखें तो ये उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में यहाँ गढ़वा जिला से लगा हुआ यूपी है। तो एक जिला जहाँ से यूपी टच होती है। इस तरह से आप याद रखिएगा, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस कवि ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए 2011 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था दोस्तों? तो अनुज लूगन ने। इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अनुज लूगन को हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कविता लिखने के लिए 2011 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दिया गया था। अनुज भूषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मंदारी आदिवासी गीतों में आदिम आकांक्षाएं और जीवन राग विषय पर शोध कर रहे हैं। अनुज लूगन झारखंड के सिमडेगा जिले के जलडेगा पाहन टोली के निवासी हैं। ये आदिवासी देखें तो मुंडा जनजाति यानी मुंडा समुदाय से इनका संबंध है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से रांची में पैदा हुए भारतीय तिब्बतोलॉजिस्ट हैं जो एक लेखक और सिक्किम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी यानी SIRT के संस्थापक निदेशक हैं? ते हैं दोस्तों निर्मल चंद्र सिन्हा। इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। निर्मल चंद्र सिन्हा एक तिब्बती विशेषज्ञ लेखक, सिक्किम रिसर्च ऑफ तिब्बतोलॉजी SIRT के संस्थापक निदेशक थे, जिन्हें वर्तमान में गंगटोक के नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी के नाम से जाना जाता है। 1971 में उन्हें भारत सरकार ने चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया था। देखिए इनका संबंध कहाँ से दोस्तों? रांची से निर्मल चंद्र सिन्हा। ये तो हो गया PGT में 2 चरण में एग्जाम हुए थे दोस्तों, पहला चरण का और दूसरे चरण का देख लेते हैं। उसमें भी झारखंड से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड में राज्यसभा के सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के राज्य कोषाध्यक्ष और एक उद्योगपति भी हैं? आप लोग जानते होंगे दोस्तों महेश पोद्दार। इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आप लोग जैसे कि जानते होंगे कि महेश पोद्दार जी हैं, इनका जन्म की बात करें तो 1949 को गुमला में हुआ था। इनका प्रारंभिक अध्ययन गुमला में ही हुआ तथा उच्च प्राथमिक संत जेवियर्स कॉलेज रांची से किए। ये देखिए दोस्तों तो स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इसके पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इसको नाम याद रखिएगा, महेश पोद्दार, जो राज्यसभा अभी सांसद हैं बीजेपी से, और ये भाजपा के राज्य कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड में भागीरथ दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह कब हुआ था? ते विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? ते विद्रोह हुआ था 1832-33 में। इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। झारखंड में भागीरथी दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह 18
32-33 में हुआ था। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हुए अहिंसात्मक संघर्ष को ही खरवार आंदोलन कहते हैं। इसका रूप देखें तो सफाहोड़ आंदोलन से किसी रूप में अलग नहीं था, जो बाद में कुछ दिनों में असली रूप में प्रकट हुआ था। तो सफाहोड़ आंदोलन हुआ था, इसी में प्रकट हुआ था। इसे मुखर करने का श्रेय राजमहल के भगवान दास और दुमका के लंबोदर मुखर्जी को जाता है। तो इस तरह से देखें तो इसका संबंध 1832-33 में रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। इसी दिन अगर देखें तो इसी डेट पर 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि इनका जो गांव था उलिहातू में हुआ था। इनके पिता का अगर नाम देखें दोस्तों तो सुगना मुंडा, और माता के नाम देखें तो कदमी मुंडा। एक गुरु का नाम पूछता है, उसको भी याद रखिएगा, आनंद पांडे। तो खुट्टी के उलिहातू में इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। अगला प्रश्न है कि इन द शेडोज ऑफ द स्टेट 2010 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिनकी पुस्तक झारखंड के संबंधित मूल निवासी, राजनीतिक, पर्यावरणिक और विकास पर आधारित है। तो हो जाएगा दोस्तों अल्पासा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगर अल्पासा की बात करें दोस्तों तो इन द शेडोज ऑफ द स्टेट 2010 में नामक पुस्तक के लेखक अल्पासा हैं। यह पुस्तक झारखंड के मूल निवासी, राजनीतिक, पर्यावरणिक और विकास पर आधारित है। अल्पासा द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एक प्राध्यापक हैं, यानी एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये। तो इस तरह से इनके द्वारा लिखा गया बुक है, तो ये देखें तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 7 जनजातीय जिलों को औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का नाम क्या है। 7 जनजातीय जिलों को औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इस तरह से RIADA। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि रांची इंस्टीट्यूट एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, क्योंकि यह 16 छोटे छोटे औद्योगिक क्षेत्रों का संयुक्त औद्योगिक इकाई है। तो इस तरह से रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड सरकार की उस योजना का नाम बताइए जिसमें विश्व बैंक की सहायता से 14 से लेकर 24 आयु वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाया जाएगा। तो उस योजना का नाम है दोस्तों तेजस्विनी योजना। तो इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि झारखंड सरकार ने 4 अक्टूबर 2016 को राज्य के 11 से लेकर के 17 वर्ष तक की किशोरियों को एवं 14 साल तक की आयु की युवा महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण एवं रोजगार की प्राप्ति के लिए तेजस्वी योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसके लिए विश्व बैंक के मदद की थी दोस्तों। कितने करोड़ का मदद की थी, तो 540 करोड़ रुपए व्यय करने की मदद की थी। इस योजना का क्या नाम है, तेजस्विनी योजना। तो 11 अगर यहाँ पर देखें झारखंड सरकार ने जो शुरू की थी दोस्तों 11 से लेकर देखें तो 17 वर्ष तक की किशोरियों के लिए, और जो 24 तक की जो महिलाएं हो जाती हैं, कहती है कि झारखंड में ज़्यादातर आदिम जनजाति यहाँ पर शादियाँ जल्दी हो जाती है, तो 24 वर्ष से पहले जो किशोरियाँ होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, उनके लिए भी कौशल प्रशिक्षण का प्रयास किया गया, जिसका नाम दिया गया तेजस्विनी, जिसके लिए विश्व बैंक ने 540 करोड़ की सहायता प्रदान की थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है। तो त्रिकुट चोटी जो है वो देवघर में स्थित है। आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 7 के आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। त्रिकुट चोटी देवघर से 24 किलोमीटर के पूर्व में
देखें तो वासुकीनाथ जो मुख्य मार्ग के पास स्थित है, देवघर वासुकीनाथ मार्ग पर स्थित है। त्रिकूट पर्वत 3 श्रृंखलों में यानी 3 शिखरों के कारण जाना जाता है। यहाँ पर पार्वती के मंदिर भी है दोस्तों, जिसके पास कि एक शिवलिंग भी स्थापित है। और यहाँ पर एक जैसे संत है, संत की स्मृति पर यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, त्रिकूट की चोटी कहाँ, तो देवघर में। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड में दशम प्रपात की उत्पत्ति किस नदी से हुई है, नदी से होती है। तो आप लोग जानते होंगे, गए भी होंगे घूमने, साक्षी नदी पर दशम जल प्रपात है और यह रांची से पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, 25-26 किलोमीटर की दूरी पर रांची में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 130 फीट ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर के बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज का नाम क्या है, जो मलेशिया में 2008 में हुए अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाजी थे। तो कौन है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका आंसर ए सौरभ तिवारी। तो आप लोग जानते होंगे सौरभ तिवारी भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले झारखंड के दूसरे क्रिकेट खिलाड़ी हैं तथा इन्होंने 2010 में आईपीएल प्रतियोगिता के अंडर-29 के लिए उदीयमान खिलाड़ी का पुरस्कार इन्होंने जीता था। और जैसा आप लोग जानते होंगे कि 2008 में अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है, जो शानदार डिजाइन के सुंदर चौड़े कागज बनाते हैं, जिन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो दोस्तों, तो सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं जिन्हें चूर कहा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको चूर कहा जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों पीजीटी में यानी पोस्ट ग्रेजुएट टेनर टीचर में पूछे गए प्रश्न कुछ झारखंड से संबंधित जो प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये देखिए प्रश्न का ट्रेंडिंग कहाँ से रहा है, लगभग हर जगह एक ही बार से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो एरिया लिमिट है, उस एरिया को आप लोग कवर करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।